हेलो मरीन एस्पायरेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त सागर और वेलकम बैक टू द IMECT प्रिपरेशन सीरीज़। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे IMECT में ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस आते रहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर्स and we'll do certain derivations just to build upon concepts and फिर IMCT एग्ज़ाम्स के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए तब कहते हैं, या वो ऑब्जेक्ट तभी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होता है जब वो ऑब्जेक्ट किसी एक्सेलरेशन के अंडर होता है और उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उसकी इनिशियल वेलोसिटी से, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी से डिफरेंट होता है। तो जब इस केस में उसका जो वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड है वो विद टाइम चेंज होता रहता है, हेंस वो ऑब्जेक्ट एक कर्व्ड पाथ फॉलो करता है और दिस कर्व्ड पाथ की वजह से हम इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब मैं आपको एक बार ड्रॉ करके समझाता हूँ। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट था, आप रूफ टॉप पे खड़े होके आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ऐसे बॉल थ्रो किया, राइट? ये बॉल थी, ये आपने इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया। V से, राइट? तो ये अभी जो ये ऑब्जेक्ट है, ये मैंने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अंडर अ सर्टेन एक्सेलरेशन होता है, जिस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी से डिफरेंट होता है, राइट? तो आपने हॉरिजॉन्टली उस बॉल को थ्रो किया, ये जो बॉल थी हमारी, आपने इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, राइट? इस बॉल को आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया v वेलोसिटी से। तो ये किस एक्सेलरेशन के अंडर काम कर रहा है? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर एक्ट कर रहा है, राइट? ये हमारा g यहाँ पे लग रहा है, दिस इज आवर g एक्टिंग, राइट? ये हमारा g अंडर दिस g एक्ट कर रहा है। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो हमारा डायरेक्शन है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी के से डिफरेंट है, राइट? अब सपोज एक इंस्टेंस पे जो हमारी बॉल थी, किसी इंस्टेंस पे अब वो यहाँ पे है, राइट? अब इस रिस्पेक्ट में सपोज इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से, राइट? और ये जी तो हमारा अभी भी डिफरेंट डायरेक्शन में ही है, राइट? ये वेलोसिटी से v2 है, राइट? ये v1 है। तो ये कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब अभी हम इससे एक और इंटरफेरेंस निकालेंगे जो कि काफ़ी आपको रियल लाइफ एग्जांपल है, बट हम उसको इस रिस्पेक्ट में कभी देखते नहीं, बट इससे इस चीज़ से ये प्रूव हो जाएगा। अब सपोज़ ये जो v1 वेलोसिटी थी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, राइट? ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, और ये जो v2 है ये कुछ इस तरीके से है, राइट? ये हमारी v1 थी, ये v2 है, और ये हमारा इसका वेक्टर का रिजल्टेंट हो गया, राइट?
ये हमारा v2 माइनस v1 हो गया, राइट। तो आप ये देखेंगे कि जो ये डिफरेंस इन दिस वेलोसिटी आया है, इट इज़ इन द सेम डायरेक्शन एज आर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है आपकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो आपने दी थी, उसकी वजह से इसमें डिफरेंस कॉज नहीं हुआ है। दैट इज़ वाई अगर आप एक रूफ टॉप पे खड़े होके नॉर्मली बॉल को ऊपर से छोड़ देंगे तो वो और एक बॉल को उसी रूफ पे खड़े होके एट द सेम टाइम आप उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो दोनों बॉलें सेम टाइम पे अर्थ को स्ट्राइक करेंगी बट डिफरेंट पोजीशंस पे करेंगे, राइट। उसका रीज़न हमें यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि वो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से थ्रो की गई वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगी और जो नॉर्मली ऐसे ड्रॉप कर दी गई वो अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे गिर जाएगी, राइट। अब प्रोजेक्टाइल पाथ के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस, राइट। सपोज ये मेरी एक बॉल थी, मैंने उसको, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उससे एक थीटा एंगल पे थ्रो किया, राइट। ये एंगल जो हमने हॉरिजॉन्टल से बनाया वो थीटा एंगल, राइट। और ये u वेलोसिटी से हमने उसको थ्रो किया, राइट। तो जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसको हम यू एक्स से डिनोट करेंगे और ये यू वाई जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है। हमने यू वेलोसिटी से फेंका एट अ सर्टेन एंगल, राइट। तो ये यू वाई इट इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड यू एक्स इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो यू एक्स एक्चुअली क्या है? यू एक्स हमारा क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा, राइट, यू कॉस थीटा। और ये क्या है? यू साइन थीटा, ये यू वाई हमारा यू साइन थीटा है, राइट। अब इस इंस्टेंस पे भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा और ये जो ये भी इधर भी ये भी एंगल थीटा, राइट। यू यू वाई यू एक्स, राइट। ये यू वाई इज यू साइन थीटा है। अब सपोज ये ऑब्जेक्ट, अब जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अभी हमने डिस्कस किया कि वो अफेक्ट नहीं होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। जी तो इसके यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो नॉर्मली बॉडी पे एक्ट डाउनवर्ड्स कर ही रही है, राइट, एंड दैट इज अफेक्टिंग आवर वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। दिस जी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, राइट, इट्स नॉट अफेक्टिंग योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो जो हमारा यू एक्स होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, यू एक्स कांस्टेंट हो जाता है, यू एक्स इज कांस्टेंट क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी तो इफेक्टेड नहीं है,
इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के की वजह से, राइट, हमने अभी पहले डिराइव किया ये चीज़। तो यू एक्स इज़ यू कॉस थीटा, ये हमारा कांस्टेंट हो जाता है, राइट। ये हमारा एक कांस्टेंट हो जाता है। बट ये कांस्टेंट किन किन कंडीशंस में होता है? ये कांस्टेंट उन कंडीशंस में होता है जब हम एयर रेसिस्टेंस यहाँ पे नेग्लिजिबल मानते हैं, राइट। इसके और भी रीजंस हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब सपोज़ ये हाईएस्ट पॉइंट है, जब हमने बॉल थ्रो करी है एक सर्टेन एंगल से, ये हाईएस्ट पॉइंट उसने रीच किया, इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, राइट। ये हाईएस्ट पॉइंट पे वो रीच करी, राइट, दिस इज़ आवर हाईएस्ट पॉइंट। एच हाइट पे रीच किया, तो यहाँ पे हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ज़ीरो हो गया, राइट, क्योंकि ये जो थीटा है, ये जो थीटा था, ये यहाँ पे ज़ीरो एंगल हो गया, राइट, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई एंगल है नहीं हॉरिजॉन्टल से, राइट, ये इसके पैरेलल है, राइट। तो हमें पता है कि ये एक यू एक्स, राइट, और ये यू वाई हो गया। ये हमारा ज़ीरो क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है कि यू साइन थीटा, यहाँ पे साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो, राइट, दैट इज़ वाई हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हो गया। और यू एक्स यू साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, सॉरी, सिर्फ वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड किया, राइट। सो एट द हाईएस्ट पॉइंट इन अ प्रोजेक्टाइल, at the highest point, at highest point हमारा जो वेलोसिटी होता है वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो होता है, और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उस बॉडी का रहता है, राइट। अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो पूरा पाथ है इस बॉल का, इसको हम कहते हैं पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, राइट। दिस इज़ द होल पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल विच इज़ टेकिंग, या प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री, इसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, राइट। और इसका इनिशियल पोजीशन से लेके ये जो डिस्टेंस है, इस इनिशियल पोजीशन से लेके ये हमारी प्रोजेक्टाइल की, और जो फाइनली उसने ग्राउंड को हिट किया, ये हमारी प्रोजेक्टाइल की रेंज होती है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। दिस इज़ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ओके। अब हम ये जो पाथ है हमारा, ये जो ट्रेजेक्ट्री है प्रोजेक्टाइल की, इसका इक्वेशन डिराइव करते हैं। इस इक्वेशन से हमें दो चीज़ें पता चलेंगी कि ये कर्व क्यों है, राइट। दिस होल पाथ, वाई दिस होल पाथ इज अ पैराबोलिक कर्व, विल डिराइव दैट। अब हमें पता है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सपोज एक्स उसको हम मानते हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स वो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स थी, राइट, दिस इज आर यू एक्स, यू कॉस थीटा इंटू, सपोज टी टाइम में उसने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक टी टाइम इंस्टेंस पे यू कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा। और जो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस सपोज एच, वो क्या हो जाएगा? एच इज, हमें पता है कि एस इक्वल्स टू, इक्वेशन ऑफ मोशन होती है यू टी प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर, राइट। तो एस की जगह यहाँ पे एच है, क्यों? क्योंकि हम अभी वर्टिकल टर्म्स में बात कर रहे हैं, राइट। तो वर्टिकल टर्म्स में वो डिस्प्लेसमेंट इन टाइम्स ऑफ हाइट होगा, राइट, इन द टर्म्स ऑफ हाइट, डिस्प्लेसमेंट विल बी इन द टर्म ऑफ हाइट, राइट। और यू वाई होगी वर्टिकल वेलोसिटी, राइट, विल बी वर्टिकल वेलोसिटी विच इज यू वाई क्या था हमारा, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, हमने यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिया? क्योंकि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी, राइट। क्योंकि ये अगर यू वाई था तो ये हमारा जी था, राइट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। और हमें पता है ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो डायरेक्शन मैटर्स, दैट इज़ वाई ये नेगेटिव साइन है, राइट। अब हम इधर से t की वैल्यू, t को हम क्या लिख सकते हैं? इधर से हम t को क्या लिख सकते हैं? t इज x अपॉन यू कॉस थीटा, राइट। तो ये वैल्यू जब हम इधर पुट करेंगे, राइट, और तो ये अब सिंस हम एक एक्सिस में बात कर रहे हैं, जिस एक्सिस जैसा वाई और एक्स एक्सिस है, और हम एक्स एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट को एक्स से डोनेट कर रहे हैं, और वाई एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट को हम एक वर्टिकल हाइट एच या फिर वाई भी कह सकते हैं, इससे करते हैं। और फिर हम जब यू साइन थीटा, अब हम टी की वैल्यू इसमें इंसर्ट करेंगे, राइट। टी क्या है हमारा? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, राइट, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो हम जब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y इक्वल्स टू tan थीटा साइन अपॉन कॉस tan थीटा x, राइट। यू कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इक्वेशन क्या बता रही है? ये इक्वेशन बता रही है कि ये एक x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, राइट, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ये x के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड y के टर्म्स में एक लीनियर इक्वेशन है, राइट। तो दिस होल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? अ पैराबोलिक इक्वेशन, राइट। दैट इज़ वाई जो पाथ होता है, जो ट्रेजेक्ट्री होती है प्रोजेक्टाइल की, वो एक पैराबोलिक कर्व होती है, राइट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका डेरिवेशन करेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट
और highest point in a projectile और range in a projectile. Stay tuned.